चौदहनवी का समय था। मेवाड़ के देवालयों में आरती की घंटियां गूंजती थीं, पहाड़ी किलों के द्वार खोल दिए जाते थे और राजपूताना की धरती पर एक ऐसा योद्धा तैयार हो रहा था जिसने इतिहास में अपनी शानदार छवि दर्ज कराई। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा का जन्म एक ऐसे युग में हुआ जब भारत छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था और बाहरी आक्रमणकारियों के खतरे का सामना कर रहा था। उनके पिता महाराणा रायमल थे, जो मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान थे। लेकिन गद्दी की राह आसान नहीं थी। यह रक्तपात, घात प्रतिघात और सियासी साजिशों से भरी हुई थी। राणा सांगा ने एक वीर योद्धा के रूप में अपनी राह खुद चुनी और अपने साहस का परिचय पहली बार राजकुमारों के बीच संघर्ष में दिया। और फिर शुरू हुआ उनका संघर्ष, न केवल शत्रुओं के खिलाफ बल्कि खुद के भाइयों के खिलाफ भी, जिन्होंने गद्दी के लिए उन्हें चुनौती दी। पर युद्ध केवल हिम्मत और तलवार से नहीं जीतते। रणनीति, ईमानदारी और अपने राज्य के प्रति निष्ठा ही राणा सांगा का सबसे ताकतवर हथियार था। कई झगड़े और साजिशों के बाद उन्होंने आखिरकार मेवाड़ की गद्दी संभाली और इसे राजपूताना का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। राणा सांगा के शासनकाल का सबसे बड़ा संघर्ष खानवा का युद्ध था। यह युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर के खिलाफ लड़ा गया, जो भारत पर कब्जा करने के लिए तत्पर था। राणा सांगा ने छोटे छोटे राजाओं को एकजुट किया, एक ऐसी सेना बनाई जो भारतीय वीरता और सामरिक कौशल का सर्वोत्तम उदाहरण थी। युद्ध क्षेत्र पर उनकी वीरता किसी भी कहानी से कम नहीं थी। कहा जाता है कि राणा सांगा ने अपने शरीर पर 80 घाव झेले, लेकिन उनका बलिदान, उनकी शादीशुदा वीरता और उनकी देशभक्ति ने उन्हें अमर कर दिया।